हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारे पास रीडिंग पैसेज। इसके अंदर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं 15 to 20। इसके अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा आंसर। ये हमारा बुलेट पॉइंट्स में भी दिया हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी केस में 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ईच आंसर राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 15 to 20 ऑन योर आंसर शीट। हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। एंड ये हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। हम पैराग्राफ देखेंगे, इसके अंदर हमें पैराग्राफ भी गिवन है। जैसे कि पैराग्राफ है हमारे पास प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स एडवाइस फॉर इमिग्रेंट्स। एंड हमें ये इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा, दिस इज़ द पैसेज फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस। ये हमारा रीडिंग का पार्ट है। एज एन इमिग्रेंट द नॉर्थ अमेरिका यू विल नीड टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस such as colleges and universities properly recognize your international credentials. These may be trade certificates but also educational qualifications such as degrees or diplomas that you have completed or partially completed. अब हमने इस पैराग्राफ को रीड किया कंप्लीट। अब हमारे इसके अंदर कीवर्ड्स हैं नॉर्थ अमेरिका, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड सर्टिफिकेट्स, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स एंड डिग्री एंड डिप्लोमास एंड पार्शली कंप्लीटेड। ये हमारे कीवर्ड्स हैं। इसके अंदर अगर हमें फर्स्ट पैराग्राफ है तो एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलेगा। एंड दीज क्वेश्चंस आर इन सीक्वेंस। न्यू अराइवल्स टू द नॉर्थ अमेरिका नीड टू मेक श्योर दैट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और देयर डैश आर एक्सेप्टेड। अब हमें इसमें ये देखना है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेड होगी। श्योर दैट देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एक्सेप्ट होती हैं। एंड सेकेंड थिंग जो हमारी एक्सेप्ट होगी वो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में से सर्च करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर हमें गिवन था These may be trade certificate but also educational qualifications such as degrees or diplomas। एक तो हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगी जो कि डिग्री डिप्लोमा होंगी, दैट यू हैव completed और partially completed, जो आपने कंप्लीट कर रखी होगी या पार्शली कंप्लीट कर रखी होगी। तो हमारी दूसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर, दूसरा होगा हमारे पास ट्रेड सर्टिफिकेट। दीज में भी ट्रेड सर्टिफिकेट्स, तो आंसर होगा हमारे पास इसका ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा इसका रहेगा ट्रेड सर्टिफिकेट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंपनीज व्यू डैश एज अ मेजर रिक्वायरमेंट। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज क्या हमारा कीवर्ड है, एंड मेजर रिक्वायरमेंट एज अ मेजर रिक्वायरमेंट। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, मेजर रिक्वायरमेंट हमारी क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमारी मेजर जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी हमारी या तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि इट इज़ कॉमन फॉर हायरिंग पर्सनल टू हैव लिटिल और नो ट्रेनिंग इन इवेलुएटिंग एन academic background earned outside of the North America, but at the same time employers see formal education as very important when hiring. So this is the answer we find here, but at the same time employers see formal education। वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग formal education देखते हैं as a very important, मतलब मेन क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, formal education। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, एज अ मेजर रिक्वायरमेंट क्या हो गया हमारा, फॉर्मल एजुकेशन। इसी तरह से नेक्स्ट है, पीपल एजुकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका में इनिशियली बी ऑफर्ड अ हायर डैश देन इमिग्रेंट्स। अगेन कीवर्ड्स देखेंगे, एजुकेटेड in North America may be initially offered a higher dash than immigrants। क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं जो हायर रहती है इमिग्रेंट्स से। तो हमारे पास इसका आंसर हमें सर्च करना होगा, नॉर्थ अमेरिका
इमिग्रेंट्स, तो हम यहाँ सर्च करेंगे इसका आंसर। रिसर्च हैज़ शोन दैट समटाइम्स इमिग्रेंट्स स्टार्ट विद अ लोअर सैलरी लेवल देन people who have completed their training in North America. People who have completed their training in North America means they are immigrants. हमारे से ये पूछा हुआ था क्या चीज़ उनसे कम होती है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, सैलरी लेवल उनका लोअर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑफर्ड ए हायर सैलरी लेवल देन इमिग्रेंट्स, सैलरी लेवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड मेक श्योर हमारा आंसर इज नॉट मोर देन 2 वर्ड्स। नेक्स्ट है डैश कोर्सेज ऑफन प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। अगेन डैश कोर्सेज, स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी एंड कोर्सेज। अब हमें देखने हैं कीवर्ड्स। जॉब स्टेबिलिटी एंड कोर्सेज, यहाँ पर है हमारे पास कोर्सेज, हमारा ट्रेनिंग्स होगा, एंड जॉब स्टेबिलिटी का अगर इसमें हम देखें तो हमें कोई ना कोई कीवर्ड ज़रूर मिलेगा। यस, ये रहा हमारा कीवर्ड जॉब सिक्योरिटी का। There is a potential for long-term job security. Job security after completion of apprenticeship training. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, डैश कोर्सेज ऑफन प्रोवाइड मोर जॉब स्टेबिलिटी। जॉब स्टेबिलिटी मीन्स जॉब सिक्योरिटी। किस तरह के कोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं जॉब स्टेबिलिटी? कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अप्रेंटिसशिप। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एफर्ट टू फाइंड आउट वर्क इज स्पेंट ट्राइंग टू ऑब्टेन डैश, मतलब इसके अंदर एफर्ट, वर्क, स्पेंट एंड ट्राइंग टू ऑब्टेन। इसका आंसर भी हम यहीं पर ढूंढेंगे, इसके बाद मिलेगा हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में। यस, यहाँ पर है इसका आंसर हमारे पास। इट इज़ सजेस्टेड दैट यू हैव प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अर्ली एंड डू नॉट वेट until the time you actually meet with the employer, and getting a job interviews is more than 50% of the whole process of security employment। मतलब किस चीज़ के लिए ज़्यादा है सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट, फॉर जॉब इंटरव्यूज़। तो जॉब इंटरव्यू क्या हो गया हमारा आंसर। मोस्ट ऑफ द एफर्ट टू फाइंड वर्क इज स्पेंट ट्राइंग टू ऑब्टेन जॉब इंटरव्यू। नेक्स्ट है, एज मोर न्यू कमर्स एंटर टू द वर्क फोर्स डैश इंक्रीजेस। न्यू कमर्स, वर्क फोर्स इंक्रीजेस। लास्ट पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे, एस्टेब्लिशिंग योरसेल्फ इन नॉर्थ अमेरिका इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, but companies do consider integrating immigrants into a workforce important to workplace mosaic, and employers are making significant progress in improving diversity at work। क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, डाइवर्सिटी। तो आंसर क्या होगा इसमें हमारा, डाइवर्सिटी एट वर्क। तो इस तरह से हमें ये आंसर्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट का आंसर होगा हमारे पास ट्रेड सर्टिफिकेट, सेकंड का आंसर होगा हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन, थर्ड का आंसर होगा हमारे पास सैलरी लेवल, या फिर हम इसे ओनली सैलरी भी लिख सकते हैं। देन आंसर होगा हमारे पास अप्रेंटिसशिप,
देन नेक्स्ट आंसर इज जॉब इंटरव्यू या फिर जॉब स्टेबिलिटी। नेक्स्ट का आंसर होगा हमारे पास डाइवर्सिटी। तो इस तरह से हमें रीडिंग पैसेज को कंप्लीट करना है विद इन द गिवन टाइम लिमिट, और इस तरह से ये हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस ऐसे को कंप्लीट करने की विद इन अ टाइम लिमिट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, वॉच एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।